बच्चों, ओके ठीक है, एक बच्चे ने बोल दिया है सर, आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे साथ आज अभिमन्यु सर भी हैं, डॉक्टर अभिमन्यु, और वो अभी आपको रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले हैं वो। तब तक हम आप बच्चों से जो है ना कुछ कम्युनिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि नीट 2022 का टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स 20 मिनट है, जैसा कि आपको मैसेज में भी आ रहा है कंटिन्यूअसली। 1 मिनट बेटा। तो अब बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है बताइए, कुछ अपना रिप्लाई दीजिए। जिसने जिसने टेस्ट दिए हैं, किसने, विनीत तो हमारा टेस्ट दे रहा है ना कंटिन्यूअसली। विनीत से तो बात होती है, विनीत ने तो आज भी टेस्ट दिया था, VPTS 36 आई थिंक सो। चलो ठीक है बेटा। तो अब आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले। तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है जिसको हम आंसर कर सकते हैं, या फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे? क्योंकि अभिमन्यु सर की अभी भी आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही स्टार्ट करते हैं और अभिमन्यु सर बीच में आएंगे तो उनको हम हैंड ओवर कर देंगे फिर। ठीक है, तब तक आप अपने जो भी क्वेश्चंस हों वो अपने एक बार पुटअप कर सकते हैं, जिससे कि हम उस पर डिस्कशन कर शुरू करेंगे। अच्छा, पेपर किसने ऑनेस्टली दिए हैं और पेपर्स में क्या स्कोर चल रहा है अप्रोक्सीमेटली? विनीत, हाउ मच यू आर स्कोरिंग अप्रोक्सीमेटली? अरे वेरी गुड, सब बिंदास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्युत बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बिंदास हो। लेकिन ये तो बताओ कि प्रैक्टिस क्या कर रहे हो अभी, मतलब किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, टेस्ट की कोशिश कर रहे हो कि टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा, या फिर जो है ना आप ये सोच रहे हो कि जितना ज्यादा हम अभी पढ़ लें उतना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि 17 तारीख को पेपर है, आज से ठीक 1 सप्ताह बाद आपका पेपर ओवर हो चुका है। और इस टाइम पर आपका लाइव सेशन चल रहा होगा यूट्यूब पर, जिसमें कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे किसी एक पर्टिकुलर कोड के, किसी एक पर्टिकुलर कोड पेपर के। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी पेपर्स का हम कोड आपको एक्सेस करवा पाएंगे। जो पेपर हमारे पास आ जाएगा पहले, उसके सॉल्यूशन सॉल्व होंगे और उसी के ही पेपर के बारे में आपसे पूरा का पूरा डिस्कशन होगा 200 क्वेश्चंस का। ठीक है बच्चों, तो वो पेपर के बारे में मत सोचना आप। पेपर के तो कुछ भी हो सकता है कि कोई, मतलब ये कोड कौन सा रहेगा, आपको अपने पेपर का अकॉर्डिंग उसको मर्ज करना है या चेक करना है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट संडे के लिए मैं आपको अभी से इनवाइट कर रहा हूँ। हमारे VMC के जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर आपको आना है, मेडिकल प्लस पर। और साथ साथ में 2024 बैच से हो तो बेटा 2024 बैच के लिए तो अभी हमारे पास कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो अभी हम 2022 वालों के लिए टारगेट कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं 2022 वाले जिनका टारगेट ईयर है, ये उसके लिए सेशन है कि उनका लास्ट मिनट की कैसी तैयारियां होनी चाहिए और उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनके आगे एक जो एक गुड स्कोर हो वो बेटर बने और जो बेटर स्कोर हो वो बेस्ट बन जाए। ठीक है, तो 2024 वालों के लिए तो बेटा अभी इसमें कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। 2024 में अभी जस्ट स्टार्ट हुई है क्लासेस। अब शायद अभी मंजू सर की भी आ ठीक है रही यार, है। आवाज आ रही है तो अगर डोंट नो राहुल भैया को क्यों नहीं पहुंच रही है आवाज। ठीक है, तो एक बार आपके मैसेजेस देख लेता हूं मैं सारे, क्या अभी तक आपने पूछा है। यार ये जो मिश्रा जी कर रहे हैं 2001 से 2021 के पेपर कर रहे हैं, ये नहीं करने हैं। बच्चों एक बार अभिमन्यु सर की ये आवाज आ क्या रही है नहीं आ मतलब रही है आप लोगों बताना ने जरा सोच प्लीज। रखा है कि बस प्रीवियस ईयर करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे नहीं होता भाई, कृपया करके ऐसा बिल्कुल ना करें। बाकी अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो पहले वो अपना क्वेश्चन पूछ ले यार। चलो, किसी को कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछना है तो दो चार चीजें हैं सिंपल सिंपल सी, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जिसमें एक तो ये है कि आपको अपने एग्जाम के लिए रिहर्सल करनी है, तो उसी टाइम पे एग्जाम दें जिस टाइम पे एग्जाम जनरली होता है, जो 2 से 5 या 2:30 से 5 का 5:30 का जो भी टाइम होगा। हालांकि इस बार शायद 2 से 5:20 होगा, क्योंकि 3 आवर्स 20 मिनट का एग्जाम है। राइट, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज क्लियर इट वन मोर टाइम टू मी। यार कोड क्या होता है एग्जाम डे पर? मुझे नहीं पता आप क्या कोड पूछ रहे हैं। ड्रेस कोड पूछ रहे हो तो ड्रेस कोड तो सिंपल सी होती है यार हमेशा ही, कि ड्रेस कोड में आपको नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, टी शर्ट, अपने जाना है एक एग्जाम मिनट देने बेटा। के लिए। वो क्लियरली नीट के एडमिट कार्ड में भी लिखा आएगा, तो उसकी कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, वो अडेप्ट हो जाएगा आराम से। राइट, तो रिहर्सल बहुत जरूरी है यार, इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है। 12th वालों के लिए तो सिंपल सी एडवाइस है कि ये मान के चलो कि नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यू हैव टाइम विद यू, आप दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। उसका ड्रेस कोड अभी आएगा, उसका भी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए उसको अपन एक्सक्यूज कर सकते हैं उस चीज को, दैट इज नॉट ए बिग इशू फॉर अस। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज अपनी बात पहले पूछ ले यार। ठीक है, और यही मेन एडवाइस है, बहुत ज्यादा एडवाइस तो नहीं देनी है, बट ये दो चार बहुत बेसिक बेसिक सी मेन मेन सी एडवाइजेज हैं, जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपको जरूर फायदा रहेगा।
कि स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी 1 हफ्ता रह गया है तो उसमें एग्ज़ाम अपने को सिर्फ एग्ज़ाम अपीयर करने पे ही फ़ोकस करना है, कि हमें एग्ज़ाम देना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जो चीज़ें रह गई हैं, कमियाँ रह गई हैं, अब उनको नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है, पुरानी ही टेस्ट देना है। टेस्ट दे सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थ्योरी का कुछ पोर्शन बचा है तो वो पढ़ लो, टेस्ट देना है तो टेस्ट दे दो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट देना बंद कर देना है, आप फ्राइडे तक टेस्ट दे सकते हो, बल्कि मतलब दिस इज़ द आइडियल टाइम टू गिव टेस्ट, कि आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक कंटिन्यूअसली टेस्ट देते रहना चाहिए इस टाइम पे लगातार, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फ्राइडे के बाद आप सैटरडे रिलैक्स कर सकते हो, उससे पहले आप रिलैक्स नहीं कर सकते दोस्त। और अभी एम नीट के मॉक टेस्ट भी बहुत सारे कराए थे, होपफुली आप में से कुछ लोगों ने दिए भी होंगे वो टेस्ट। और जो भी स्कोर है, अब अगर बीएमसी के टेस्ट में जितना भी स्कोर आ रहा है, उससे मान के चलो कि 50-60 मार्क्स जो हैं, आपके ज़्यादा ही आ जाएँगे फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेके आपको, राइट? और किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ ले भाई, ठीक है? तो मेन चीज़ यही है, उसके बाद रिहर्सल करना है, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, कोई बात नहीं, शायद यस कुछ सर, प्रॉब्लम है सिस्टम में। फिट हैं आप? तो यही मेन चीज़ें हैं यार, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ड्रेस कोड अपने आप आ ही जाएगा सामने, अब जो तैयारी है वो है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करना है और वही क्वेश्चंस करने जो आते हैं, गेस वर्क नहीं करना है, कि एकदम से गेस करके चलोगे। और रिवाइज़ करना है तो आप सबके सिस्टम पे हम लोगों ने पहले ही ऐड किए हुए हैं क्वेश्चंस, टेलीग्राम चैनल पे सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, पिछले साल में क्या-क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं, इस बार भी अभी 2-4 दिन पहले ही दीपक ने ऐड किए थे बहुत सारी चीज़ें, कि कौन-कौन से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, तो वो सब भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो चीज़ें आपको वहाँ से कवर अप कर लेनी है। और पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हफ्ते भर पहले ही पढ़ना छोड़ दो, ये बिल्कुल मत करना। राहुल भई, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल सर, अब आवाज़ आ रही है। अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करना है अटेम्प्ट, और ऐसा मत करना कि पढ़ना छोड़ दो इस टाइम पे, पढ़ाई आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल। उसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। और टेस्ट देने हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट हैं। टेस्ट एग्ज़ाम के बाद भी एक पेपर एनालिसिस सेशन होगा, वो भी आप लोग को देख लेना है। वो भी सबसे पहले हम लोग करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, वो भी हम सबसे पहले आप लोगों के लिए करेंगे। तो कुछ भी कॉमन एरर नहीं करना है एग्ज़ाम के अंदर। पेपर में इस बार 20 मिनट पढ़ने के लिए ज़्यादा मिले हैं, वो रखने हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं और कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो मिस आउट कर जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स, जैसे आपने अभी तक शुरू से इतने सालों से आप एग्ज़ाम देते आए हो, वैसे ही एग्ज़ाम है, इतने 2 साल 3 साल से तो आप विद्या मंदिर में भी टेस्ट दे रहे हो, या आप में से जो बच्चे बाहर के हैं वो अपना बाहर टेस्ट दे रहे हैं। कुछ वैसा ही होने वाला है। ओएमआर ध्यान रखना, सेक्शन ए और सेक्शन 2 सेक्शंस बी होंगे। सेक्शन बी में 15 में से आपको 10 ही सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो शुरू के 10 अटेम्प्ट कर दोगे वही माने जाएँगे। तो वो प्लीज़ उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। रीड ज़रूर कर लेना, क्वेश्चन पढ़ते ही कोशिश करना कि उससे रिलेटेड थ्योरी आपके माइंड में एक बार आ जाए, तो फिर आप ऑप्शंस की तरफ बढ़ें। बिल्कुल क्लूलेस अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपसे जो है एग्ज़ाम में गलती होने के चांस रहेंगे। पामेला दीदी ने भी शायद जॉइन कर लिया है। मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ मैम, प्लीज कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जैसे अभी आपका पेपर है 17th ऑफ जुलाई, है ना? तो ऑलमोस्ट तो तैयारी हो ही गई हुई है। इस टाइम में आपके पास आज से 1 वीक का आपका टाइम है आपके पास। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब आप ये मत करो कि बहुत कुछ कर लोगे इस टाइम में, है ना? जो आपने ऑलरेडी कर चुके हो, नया कुछ ऐड ही मत करो। जो आपने कर चुके हो उसी का एक मतलब एक एट अ ग्लांस रिविज़न जिसे हम कहते हैं, तो वो रिविज़न आप करो, है ना? बहुत ज़्यादा अभी कोई नया चीज़ ऐड करोगे उससे कन्फ्यूज़न आएगी, ठीक है? और एनसीईआरटी को ही मतलब एक बार आप चेक कर लो। और इनमें से जैसे 11th वाले चैप्टर अभी जो 3 इयर्स में हम देख रहे हैं कोविड के टाइम की, अ, जैसे हमारी पहले वाला परसेंटेज में क्या होता था, 60-40 होती थी। 60% 11th की होता था और 40%, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। आप ये लगाओ 70-30 रेशियो लगाओ, ठीक है? 70% इज़ फ्रॉम 12th। तो वही चीज़ अभी जैसे 12th की जो है ना उसकी अच्छी तरह से रिविज़न करो एंड 11th ऑल्सो। 11th में आपको अच्छी तरह से बॉटनी की अगर टॉपिक्स देखनी है, तो स्पेशली देखो फिज़ियोलॉजी से, हाँ, मतलब आएगा, फिज़ियोलॉजी को ठीक से देखो एक बार रिविज़न कर लो, ठीक है? और वो भी साइकिल्स की कंपैरिज़न, जैसे आप फोटोसिंथेटिक साइकिल्स हो गया, C3, C4 की साइकिल की कंपैरिज़न, और रेस्पिरेशन में जो कैलकुलेशन होती है एटीपी एंड ऑल,
उन चीजों को देखो, क्योंकि ये श्योर शॉट है ना। साइकिल्स की एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी कैलकुलेशन से आता ही है एक क्वेश्चन, आइदर वो फोटोसिंथेसिस से रहेगा या फिर आपका रेस्पिरेशन से रहेगा। ठीक है, तो वो चीज मिस नहीं होना चाहिए। इवन आप अगर प्लांट किंगडम में जा रहे हो तो प्लांट किंगडम में देखो, इस टाइम में जैसे कंपैरेटिव स्टडी आप करो, है ना। जैसे एल्गी हो गया, तीनों में जो डिफरेंस है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, उस टाइम में और ब्लू ग्रीन, उसमें आप डिफरेंसेस चेक करो अभी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में फ्रूट्स में जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उसके अलावा अभी आप मत जाओ, अदर देन स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसके साथ हम फ्रूट्स को रिलेट करते हैं, है ना। तो वो चीज आप देखो, क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज्यादा लंबा चीजें हैं और उसमें बहुत डिटेल में मत जाओ। तो एज कंपेयर्ड विद टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग। एनाटॉमी में वंस अगेन आपको डायग्राम बेस देखना है, तो इस टाइम में आपके पास देखो, पढ़ तो आप पहले ही चुके हो, तो जो डायग्राम्स है जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गई, तो इन डायग्राम्स को अभी एट ए ग्लांस देख के जाओ। ठीक है ना, जो आप पढ़ चुके हो तो पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो 11 से यही चीजें हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी में हमें जो बेसिक चीजें हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इनको देखना है। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर तक देखना है। जैसे ही आप फ्रूट में आते हो, फ्रूट में बहुत डिटेल ना देख के आप उसको कंपेयर करके पढ़ो इन्फ्लोरेसेंस के साथ, दैट विल बी बेटर इस टाइम में। 12th में आओ, 12th में जेनेटिक्स, उसमें हर साइंटिस्ट की नाम आपको अभी याद होना चाहिए। ठीक है, उसको एक बार देख लो, क्योंकि ये मिस नहीं हो रहा है, 3 ईयर से कोई कहीं ना कहीं से आ ही रहा है उस पे से, साइंटिस्ट की नेम से। दूसरा आपके पास आता है जेनेटिक्स। इसके अलावा तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन होगा ही, क्योंकि मैंने वही बोला है ना कि 12th की मेजर पार्ट होंगे अगर, तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी साइंटिस्ट का नाम, छोटे-छोटे चीज़ें हमें कन्फ्यूज़न देता है, किसने पहली बार सेमी कंजर्वेटिव नेचर डिस्कवर किया है, उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इन दोनों चैप्टर में से एक साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन आएगा ही, अदर देन दिस चैप्टर को भी आप एक बार देख लो। बायोटेक्नोलॉजी देखो, लास्ट 3 इयर्स में देख ही रहे कि 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, छोटा-सा टॉपिक है, अच्छी तरह से देख लोगे तो 4-5 क्वेश्चन्स आपको कॉमन मिल जाएँगे। इसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर आया भी हो, वो रिपीट हो सकता है, क्योंकि छोटे चैप्टर से इसमें 4-5 क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, अभी 3 साल से तो यही देखा गया है ट्रेंड। इकोलॉजी, अगर आपने अभी तैयारी कर ली है तो बिल्कुल एनसीईआरटी को ही अब देखो, अभी उसको बाहर से कहीं से देखने की टाइम ये नहीं है, एनसीईआरटी को एक बार देख लो। ठीक है, तो मेनली मतलब आप कहने का मतलब है 12th को आप डिटेल में ले जाओ, और 11th में इस टाइम में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन और क्रिएट होगी। जो मैंने कहा है, जैसे एनाटॉमी में डायग्राम वाला, मॉर्फोलॉजी में मेन चीजें देखोगे, रूट, स्टेम, लीफ, अदर देन दिस फ्रूट को आप इन्फ्लोरेसेंस के साथ कंपेयर करके। फिजियोलॉजी में कंपेयर द साइकिल्स, मिनरल न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी वाला पार्ट से आता ही है। ठीक है, तो इस टाइम में तो यही है, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ने जाओगे और लगेगा कि हमें ये भी नहीं याद आ रहा है, वो भी नहीं याद आ रहा है, पैनिक क्रिएट होगी। तो दिमाग को इस टाइम में थोड़ा रेस्ट दो, जो आपने पढ़ लिया, 1 हफ्ते में कोई नया चीज़ को डालो ही मत। ठीक है? तो सर बोलो अब कुछ, अभिमन्यु सर को देती हूँ। और कुछ पूछना है तो आप लिखो। बच्चों से एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हों जो जनरल स्टडी से कंसर्न है, जैसे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो वो तो मैम ने बता दिया, बॉटनी में, जूलॉजी में अभिमन्यु सर ने ही बता दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास जैसे भी आपके डाउट्स हैं हमने उनको कोशिश की जितने भी आपके सॉल्व हो सकते थे हम। मोर ओवर आपको टेस्ट प्रैक्टिस भी इस तरह से दी है कि आप उनको टेस्ट को प्रैक्टिस करते समय ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर कर लें। तो हाँ मैम, बाकी तो हम लोगों ने अपनी तरफ से बता ही दिया है। अच्छा, ये अच्युत पूछ रहे हैं सर, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग आर नॉट इन सिलेबस, डू वी हैव टू स्टडी दैट आल्सो? यार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना भाई। हाँ, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि इस बार तो इंक्लूड भी कर दिया है। पिछली बार भी आ नीट गया के था क्वेश्चन, आ हाँ, जाता हाँ, है नीट के कभी। सिलेबस में भी इंक्लूड कर दिया है, तो ये चीज़ छोड़ो मत। अच्छा सर, एक चीज तो पूछ लीजिए, इनमें से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? क्योंकि सभी तो अभी अपने हम जो बता रहे हैं वो पूछ रहे हैं, इनमें से भी तो किसी की इच्छा होगी ना कि हाँ, आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर ऑन 17 जुलाई। कमेंट करके बताओ बच्चों, अगर की बात का जवाब देने को।
17 जुलाई को कौन बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयार होकर के जाएगा कि आई एम गोइंग टू ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? कुछ एक 2-3 अपने नाम बताओ बच्चों, हमें भी अच्छा लगेगा सुन करके। एक तो विनीत ने डाला है मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट। मिनरल न्यूट्रिशन में जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है उसको देखना है, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन, एरोपोनिक्स की डेफिनेशन, और इसके अलावा किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो खैर 2-3 चैप्टर में है ही, तो वो तो पढ़ना ही है, वो तो 100% है ही कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है विनीत? और केमिस्ट्री वाले गौरव भैया की तरफ से मैंने आपको बता दिया बेटा कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि रिहर्सल करें बार बार, सेम टाइम पे जो एग्जाम टाइम है उस पर प्रैक्टिस करें। मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो नहीं पता उस पर बहुत ज्यादा आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ फोकस करें चीज को करने के लिए, जितना आता है उसे बार बार रिवाइज करें। कहीं कहीं पर लग रहा है कि मैं ये भूल रहा हूँ, उसे रिवाइज करें, बट प्लीज नया पढ़ने की कोशिश ना करें। फिजिक्स वाले भैया से शायद राहुल भैया की बात हुई होगी, तो ही विल कन्वे इट बेटर कि उन्होंने क्या बोला है। भैया बात हुई साहिल भैया से? नहीं सर, उनसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली क्लासेस में थे और अभी भी ट्राई किया था तो अभी घर पहुंचे भी नहीं है। तो मैं एक उनका बार जो ट्राई करता इन्फॉर्मेशन हूँ। है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे यार। आप सब लोग आई थिंक बीएमसी नीट के टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, जी तो जी, वो उस एक पे आप मिनट सर, मैं इन्फॉर्मेशन ट्राई दे कर भी देंगे लेता अगर हूँ वो कुछ उनको। स्पेसिफिक बताना चाह रहे होंगे तो। ठीक है एक बार ट्राई कर लेता हूँ सर, 1 मिनट दे और दीजिए मुझे। ड्रेस कोड जी जरूर भैया। फॉलो करना, उसमें कोई वो नहीं है, जो भी ड्रेस कोड है वही ड्रेस कोड फॉलो करने हैं। अननेसेसरी हैरास हो जाओगे, नहीं तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा उस टाइम में। अननेसेसरी हैरेसमेंट की जरूरत ही नहीं है ना, जो ड्रेस कोड दिया गया है उसी को फॉलो करो। यार उदय सिंह, बच्चे ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है। ये आपके ऊपर है इस टाइम पे। जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले साल न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है, इस वक्त हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, हर साल बदल जाता है। किसी साल किसी चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरे साल दूसरे चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ऐसे नहीं सोच सकते उस चीज को कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। आप ये देखिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई है, टाइम है तो प्लीज सुधारें। हाँ, इस टाइम पे ऐसा ना करें कि मान लीजिए किसी ने एवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और अब उसे लग रहा है कि मैं लास्ट मोमेंट पे एवोल्यूशन पढ़ लूं, तो इट्स बेटर नॉट टू रीड इट। उसके बारे में प्रीवियस से क्वेश्चन करना चाहें तो कर लें, बस इस टाइम पे पूरा नया चैप्टर शुरू ना करें, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। तो डूज और डोंट्स दोनों बता दिए गए हैं। मंत्रास यही है कि भाई पेपर को 3 सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। पेपर पेशेंसली क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में थ्योरी आ जानी चाहिए, कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि क्लूलेस आप ऑप्शन की तरफ जा रहे हो। जो नहीं करना है वो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अब ठीक है जो है, अब अनरियलिस्टिक चीजें सोचने से बिल्कुल भी एंड टाइम पे चीजें बदलेंगी नहीं। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लें। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा दिया हुआ है। राहुल भैया आ गए हैं दोबारा, अगर कुछ कम्युनिकेट हुआ होगा तो ही बोले। सर साहिद सर तो अभी 5 से 10 मिनट लगाएंगे, लेकिन उनका एक मैसेज है बहुत क्लियर। जैसे कुछ एंड रिजल्ट्स होते हैं अपने सब्जेक्टिव, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तो एंड रिजल्ट को जरूर याद करके जाएं। बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज है उनका। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर वो विद इन 5 to 10 मिनट्स पहुंच पाते हैं तो बेटर है, अदरवाइज वो टेलीग्राम चैनल पे अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करवा देंगे ग्रुप में। और सेकेंडली बच्चों, जो टेलीग्राम चैनल के लिए सब बोल रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उसमें शायद राइट, मतलब कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, यू आर नॉट एबल टू राइट, एडमिन अथॉरिटी ही है। तो सपोज अगर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग कुछ भी होगा ना, वी विल डू अनदर सेशन फॉर द काउंसलिंग एंड एक्सपर्ट्स आर हेयर। अभिमन्यु सर हमारे एक्सपर्ट हैं। तो अगर काउंसलिंग से पमेला मैम भी एक्सपर्ट है, उसमें काउंसलिंग से कंसर्न कुछ भी चीज़ होगी कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कहाँ पर क्या अटक गया है, कैसे आगे बढ़ना है, तो अभी अभिमन्यु सर पमेला मैम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। तो डोंट वरी अबाउट यार द काउंसलिंग। विनीत, डोंट डू लाइक दिस कि कितना टाइम देना है बायो को, प्लीज ढंग से ही देना है। इतनी जल्दी मत करना कि वहां पे बायो आप अटेम्प्ट करने में इतनी जल्दी दिखा दो कि उसमें इतने एरर्स हो जाए कि फिर बाकी आपका कवर अप ही ना हो पाए। और क्योंकि पहले कोशिश करो बायो ही आंसर करो। बायो में अगर आपने गलती करी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे। और मतलब ऐसा भी मत करना, बहुत लोग ये कर देते हैं कि जस्ट पहले फिजिक्स जो है, उनको लगता है पेपर में फिजिक्स आसान आई है, उन्होंने पूरे 2 साल हमेशा बायो पहले अटेम्प्ट की होती है, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले वो एकदम से बायो अटेम्प्ट
छोड़ के फिजिक्स अटेम्प्ट करने चले जाते हैं कि उनको फिजिक्स इजी लग रही है वहां पे। प्लीज डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी एट द लास्ट मोमेंट। ये मतलब छोटा सा वन लाइन में तो यही कहानी है, जिस तरीके से अब तक करके आए हो वही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। सेंटर में क्या लेके जाना है नरेश, ये बात आपको बता दी जाएगी, एडमिट कार्ड पे सब कुछ होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दो चीजें सेंटर पे आपको नहीं लेकर के जानी है, वो जरूर ध्यान रखना। सेंटर पर क्या लेकर के जाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको कोई पेन, कोई स्टेशनरी, कोई स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं अलाउ करेंगे वो। हाफ स्लीव आपके कपड़े होने चाहिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए बांधे हुए बाल नहीं होने चाहिए, खुले हुए बाल होने चाहिए। बहुत सारे ड्रेस कोड आएंगे बेटा आपके एडमिट कार्ड में, एंड यू हैव टू फॉलो। जो मैम ने बोला है बिल्कुल सही बात है, उसको एंडोर्स करूंगा मैं, कि कोई भी हेरेसमेंट लास्ट मोमेंट का जो होता है ना, वो आपको बहुत पैनिक कर सकता है। तो कोई भी ऐसा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको आपको अवॉइड नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तो करके ही जाएंगे। अगर उन्होंने लिखा है कि ईयर रिंग्स नहीं पहनने, तो यू नीड नॉट टू वेयर द ईयर रिंग्स। सिंपल, एक ही इसका सोल्यूशन है। वो सब कुछ उन्होंने ब्राउजर में दे भी रखा है भाई, और सेंटर एक दिन पहले विजिट कर लेना। ऐसा नहीं करना है कि सेंटर पे सेम डे जाना है और फिर परेशान होना है। और अगर कुछ गलती रह गई है, कुछ कमी पेपर में रह गई है, तो OMR ठीक से फिल कर लेना, उसमें नाम वाम प्रॉपर होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब पे मैसेज आ जाएगा आपको, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपको डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। राहुल भैया जनरली सब बेटा ग्रुप्स में डालते ही है। जनरली आपको सारे मैसेज आएंगे बेटा, फिर भी 4 से 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड देते हैं, नॉट बिफोर दैट। नहीं बच्चों, नीट नहीं के नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चांस है ऐसा आप पोस्टपोन क्या करने। पोस्टपोन होगा? लास्ट मोमेंट पे कैसे पोस्टपोन करोगे आप? आज एक्चुअली सर इसलिए बच्चे पूछ रहे हैं कि मेमोरेंडम दिया है एक ग्रुप ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो इसलिए उन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन। चलो मतलब अगर ऐसा कुछ होगा भी तो लास्ट राउंड विल लेट यू नो, बाकी मुश्किल है यार ऐसा कुछ भी। हाँ, पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, आप टाइम से दे रहे हो पेपर। आई थिंक भैया हो गए बच्चों के सवाल जवाब। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बच्चों, एंड थैंक गुड यू लक, एंड ऑल द बेस्ट। विश यू गुड लक। आप अपनी तरफ से अच्छा करके आना, ये कोशिश मत करना कि जो उसमें हम कुछ गड़बड़ करें, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है अपनी तरफ से कोई। ठीक है आप बच्चों? अपना बेस्ट दो और थोड़ा जल्दी हाँ निकल जाना, ठीक है? अपने हाथ हाँ, में बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट हाँ, टाइम रख के निकल जाना, क्योंकि बहुत सारे कुछ होती है जो हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है। यू टेक योर टाइम, कि ऐसा नहीं कि 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले ही आप घर से चल रहे हो। 1 घंटा पहले जाके पहुँच जाओ, दैट्स बेटर। 1 डेढ़ घंटा पहले जाके पहुँच जाओ, है आपका ना? 2 o'clock और एंट्री है, तो 1:30 पे वो क्लोज कर देते हैं गेट, तो हाँ, कोशिश करो आप 12 और 12:30 तक वहाँ पहुँच जाओ। 12:30 के पहुँच जाओ। एंड स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आपको नींद आ रही है, सडनली आपको लगे कि संडे को पेपर है तो मैं सैटरडे को टाइम पे सोऊंगा, तो फिर दिन में नींद आएगी अगले दिन। प्लीज अपना टाइम से शेड्यूल बना ले, वो ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। थैंक यू। चलिए, गुड लक बच्चों, वेरी गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। विश यू गुड लक बच्चों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम।